मादाम क्यूरी। मादाम क्यूरी का शुमार उन चंद खातून शख्सियतों में होता है जिनके नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने वो चीज दरियाफ्त की जिसे बड़े बड़े साइंसदान नामुमकिनात में शुमार करते थे। उन्होंने एक नया उनसर दरियाफ्त किया, उन तमाम अनासर से मुख्तलिफ जिसे साइंस पहले जानती थी। एक ऐसा उनसर जो कुव्वत को बेहद रोशन बना देता था। उन्होंने इस उनसर का नाम रेडियम रखा। रेडियम कैंसर के इलाज में बेहद मुफीद साबित हुआ। कैंसर के लाखों मरीज या तो मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब हो गए या फिर उनकी बीमारी में कमी वाक़ई हुई और उनकी जिंदगियों में कई बरस का इजाफा हो गया। लेकिन जब मुस्तकबिल की मादाम क्यूरी पेरिस की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और रियाजी का मुतालिया कर रही थी तो वो इस कदर मुफलिस होती थी कि अक्सर भूख के मारे बेहोश हो जाया करती थी। अगर उन्हें उन दिनों ये मालूम हो जाता कि वो ऐसी वाहिद शख्सियत होगी जिसे साइंस की खिदमत के एवज 2 मरतबा नोबेल प्राइज मिलेगा, तो क्या उन्हें हैरत न होती। मगर ये एक हकीकत है कि जवानी में पोलैंड का एक खुशहाल कुंबा अगर उनकी बेइज्जती ना करता तो वो ना ही एक साइंसदान बनती और ना ही रेडियम दरियाफ्त होता। हुआ यूं कि जब अभी वो 19 बरस की एक नौजवान लड़की थी तो पोलैंड के एक खुशहाल कुंबे ने अपनी एक बेटी की तालीम और तरबियत के लिए उन्हें मुलाजिमत दे दी। जब इस अमीर घराने का बड़ा बेटा क्रिसमस की छुट्टियों में घर आया तो वो नौजवान उस्तानी के अच्छे आदाब, शायराना ख्यालात और हिस्से मिजाज से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने मुस्तकबिल की मादाम क्यूरी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जब उसके वालिदैन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने शोर बर्पा कर दिया। उनका बेटा एक मफलूकुल हाल लड़की से शादी करना चाहता था, एक ऐसी लड़की जिसका मुआशरे में कोई मकाम न था और जो दूसरों के घर में मुलाजिमत करती थी। बेइज्जती के इस थप्पड़ से मादाम क्यूरी हैरानो शशदर रह गई। उन्होंने शादी का ख्याल जहन से निकालकर पेरिस जाकर तालीम हासिल करके अपनी जिंदगी साइंस की खिदमत के लिए वक्फ करने का तहैया कर लिया। मादाम क्यूरी का असल नाम मारिया था। 1891 में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में साइंस की तालिबा बन गई। वो अपने मुताले में इस कदर महव होती कि दोस्त बनाने का उनके पास वक्त ही न था। वो हर उस पल को बेकार तस्वुर करती जो मुताले पर सर्फ न होता था। वो कई हफ्ते डबल रोटी पर मक्खन लगाकर गुजारा करती और अक्सर गिरकर बेहोश हो जाया करती। 3 बरस बाद मारिया ने पेरिस में एक ऐसे शख्स से शादी की जो उन्हीं की तरह साइंस का दीवाना था। उनका नाम पेरी क्यूरी था। उस वक्त उनकी उम्र फकत 35 बरस की थी। इसके बावजूद उनका नाम फ्रांस के नामवर साइंसदानों में शुमार होता था। मादाम क्यूरी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए तैयारी कर रही थी। इस डिग्री के लिए मुनफरिद साइंसी तहकीक की जरूरत थी और उसके मुतालिक मजमून लिखना था। उन्होंने अपनी तहकीक की बुनियाद ये भेद मालूम करने पर रखने का फैसला कर लिया कि यूरेनियम धात में से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक अजीम साइंसी मार्के का आगाज था, इल्म कीमिया के सरबस्ता राजों में एक दिलचस्प सफर। मादाम क्यूरी ने तमाम कीमियावी चीजों को टेस्ट किया और ये जानने के लिए कि क्या दूसरी धातों में से रोशनी की शुआएं निकलती हैं, सैकड़ों धातों पर तजुर्बे किए। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये शुआएं कोई बेनाम उनसर फजा में बखेरती हैं। इस नए पुरस्कार उनसर की खोज में मादाम क्यूरी के शौहर भी उनके साथ तजुर्बात में शरीक हो गए। कई माह के तजुर्बात के बाद मादाम क्यूरी और उनके शौहर ने दुनियाए साइंस में एक बम गिरा दिया। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा उनसर दरियाफ्त किया है जिसकी रोशनी यूरेनियम की रोशनी से 20 लाख गुना ज्यादा है। एक ऐसी धात जिसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, लोहे और तांबे से गुजर सकती थीं। एक हैरत अंगेज धात जिसकी रोशनी फकत सिक्का रोक सकता था। अगर उन्होंने वाकई कोई ऐसी दरियाफ्त की थी तो इसका मतलब था कि उन्होंने वो तमाम बुनियादी नजरिए तहो बाला कर दिए थे जिस पर साइंसदान सदियों से यकीन करते चले आ रहे थे। उन्होंने इस हैरान कुन मादे का नाम रेडियम रखा। इस किस्म की कोई चीज पहले कभी सुनने में न आई थी। ये दूसरी तमाम धातों से इस कदर मुख्तलिफ था कि अच्छे साइंसदान किसी ऐसी धात की मौजूदगी को मशकूक समझते थे। उन्होंने सबूत का मुतालिबा किया और कहा कि हमें खालिस रेडियम दिखाया जाए। लिहाजा अगले 4 बरस 1898 से 1902 तक मादाम क्यूरी और उनके शौहर रेडियम की मौजूदगी का सबूत मुहैया करने के लिए काम करते रहे। आखिर उन्होंने इसे किस तरह हासिल किया? वो एक पुराने खस्ताहाल इहाते में काम किया करते थे
جسے میڈیکل کے طلباء پہلے جراحی کے لیے استعمال کرتے تھے، اب وہ اس کام کے لائق نہ رہا تھا۔ اس کا فرش ہی نہ تھا، چھت ٹوٹی ہوئی تھی، روشنی سے بالکل محروم، سردیوں میں وہ برف کی طرح سرد ہوتا تھا۔ بھٹی سے اٹھنے والا دھواں مادام کیوری کی آنکھوں اور حلق کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا، مگر 4 برس تک میاں بیوی خستہ حال احاطے میں کام کرتے رہے۔ آخر مسٹر کیوری نے بیزاری کے عالم میں مادام کیوری سے کہا کہ وہ اس تجربے کو کسی اچھے وقت پر ملتوی کر دے تو بہتر ہوگا، لیکن مادام کیوری نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ اپنے تجربے میں جٹے رہے اور آخر ریڈیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دریافت کا یہ نتیجہ ہوا کہ مادام کیوری روئے زمین کی مشہور ترین خاتون بن گئی۔ لیکن کیا شہرت اور عظمت کے وہ دن ان کے لیے مسرور ترین دن تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ بار بار کہا کرتی تھی کہ ان کی زندگی کے بہترین ایام وہی تھے جب وہ مفلسی کے عالم میں اپنے شوہر کے ہمراہ اس گندے اور بوسیدہ احاطے میں کام کیا کرتی تھی۔ وہ ایام جب ان کے پاس سردی کی یلغار روکنے کے لیے کپڑے نہ ہوتے تھے اور وہ بھوک اور نکاہت کے عالم میں اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ وہ ایام جب وہ فقط کام کیا کرتی تھی۔ 1902 میں مادام کیوری اور ان کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ امیر بننا چاہتے ہیں یا سائنس کی بے لوث خدمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک یہ دریافت ہو چکا تھا کہ ریڈیم کینسر کے علاج میں بے حد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ریڈیم کی مانگ روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسے تیار کرنے کا طریقہ دنیا میں فقط مادام کیوری اور ان کے شوہر کو معلوم تھا۔ وہ اپنی ایجاد کے حقوق کسی کمپنی کے پاس لاکھوں پاؤنڈز میں فروخت کر سکتے تھے۔ چونکہ ریڈیم کو ایک نفع بخش تجارت بنایا جا رہا تھا، لہٰذا مادام کیوری اسے کسی کمرشل کمپنی کے ہاتھوں فروخت کر بھی دیتی تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اس طرح حاصل کی ہوئی رقم ان کے بچوں کے لیے مالی تحفظ کا سامان بن جاتی اور وہ آئندہ تحقیق کے لیے ایک شاندار تحقیق گاہ بھی تعمیر کر سکتے تھے۔ لیکن یہ جان کر انسانی فطرت پر انسان کا اعتقاد بڑھ جاتا ہے کہ مادام کیوری نے اپنی ایجاد کے عوض ایک پائی بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ سائنس کے جذبے اور مقصد کے برعکس ہوگا۔ اس کے علاوہ ریڈیم کو ایک مہلک مرض کے خلاف بطور مفید ہتھیار کے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے مجھے صورتحال سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے اپنی غیر معمولی بے غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امارت کے بجائے انسانی خدمت کا راستہ پسند کیا۔